हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द बबल मम। कैसे हैं आप सब? आज मैं वापस आ चुकी हूँ एक न्यू वीडियो लेके, और आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन आज का वीडियो जो है वो न्यू मॉम्स के लिए नहीं है। आज का वीडियो जो है वो टू बी मॉम्स के लिए है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे बेबी बॉय मुझे बेबी बॉय हुआ, जैसा कि आप सब जानते हैं। मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे, मैं उसके बारे में आज डिस्कस करूंगी। तो ये जो वीडियो है मैं बिल्कुल ही फन एलिमेंट के हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके माइंड में ये चलता ही रहता है कि क्या मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। इसमें कोई जेंडर बायसनेस नहीं है, ये एक मदर की एक्साइटमेंट होती है, क्यूरियसनेस होती है। तो वो मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो मैं भी यूट्यूब पे सर्च करती थी ये सिम्टम्स है, क्या मैं रिलेट कर पा रही हूँ, क्या मुझे ये सब हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसी फन एलिमेंट के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और वैसे मुझे जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो जब मैंने कंसीव किया था, जब मुझे पता चला, तब मुझे हमेशा से यही लगता था, इनफैक्ट हम दोनों को यही लगता था, मेरे हस्बैंड को भी, कि मैंने बेबी गर्ल कंसीव की है। ठीक है। लेकिन ऐसा मेरी जब डिलीवरी होने वाली थी, दो प्लांट सी सेक्शन हुआ था मेरा। क्यों हुआ था उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन करूंगी, प्लीज देखिएगा कि मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ था उसके ऊपर। तो वो वीडियो एक बार चेकआउट करना। तो सी सेक्शन होने के 2 से 3 घंटे पहले मुझे ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ, जो मुझे पता चल गया कि नहीं, मैं बेबी बॉय ही डिलीवर करने वाली हूँ। वो क्या था, बहुत ही स्वीट स्टोरी है। वो मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया, मेरा बेटा अभी 15 मंथ्स ओल्ड है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे क्या क्या सिम्टम्स ऐसे होते थे, और क्या क्या हमने सुना है कि नहीं, जैसे हमारे जो घर पे ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, उन वो लोग कुछ ना कुछ तो ऐसे बताते हैं। वो लोग तो चलने की स्टाइल से और जो आपका बम्प है उसके स्टाइल के ऊपर भी आपको बता देते हैं कि आपने क्या कंसीव किया है। ठीक है। तो मैं उसी के थोड़े पॉइंट्स हैं जो मेरे माइंड में है, उसके साथ मैं डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगी कि मेरे क्या सिम्टम्स थे पर्सनली, और क्या आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम था मेरा, जो कहते हैं कि जो बेबी बॉय को कैरी करते हैं, उनका जो बेबी बम्प होता है वो बहुत ही नीचे साइड में होता है, लोअर साइड में होता है। और बेबी गर्ल का जो बम्प होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, और वो थोड़ा सा राउंड शेप में होता है। ये थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ मेरी मैटरनिटी शूट का। अब इससे मुझे तो ये लोअर लो कैरिंग ही लग रहा है। आप देखिए कैसा आपको लग रहा है। ये लो कैरी ही था मेरा, और पॉइंटेड तो मेरा था ही। ठीक है। तो ये जो बात है, ये मेरे लिए तो सही साबित हुई है। जी हाँ, मेरे लिए ये बात सही साबित हुई कि जो पेट है वो नीचे की साइड था। ठीक है। नंबर टू, ऐसा कहा जाता है कि आपको सॉल्ट की क्रेविंग होती है, मीठा नहीं पसंद आता है, बट सॉल्टी खाना आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो मेरे लिए, मुझे तो सब खाना अच्छा लगता था, बहुत खाती थी मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था ना, उसमें मुझे पर्टिकुलरली पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ द ब्लू, मुझे है ना ये जो सॉल्टेड चिप्स आती है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मैं कभी नहीं खाती हूँ, मैं या तो मसाला या कुछ ऐसा ही चिप्स खरीदती हूँ। सॉल्टेड मुझे बहुत ही बीमार वाली फीलिंग देता है। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने कम से कम 1 मंथ, मैंने हर मील के साथ वो सॉल्टेड चिप्स खाई है। मुझे इतना अच्छा लगता था सॉल्टेड चिप्स खाना, जो मुझे रेगुलर नहीं अच्छा लगता था, और मुझे इतना ज्यादा पसंद था सॉल्टेड चिप्स खाना। तो थोड़ा बहुत तो ये भी मेरे लिए सही ही बैठा है कि हाँ, सॉल्टी चीजें थोड़ी ज्यादा पसंद आती है। पर एंड एंड में तो सब कुछ खाती थी, मुझे मीठा भी अच्छा ही लगता था। इतना मीठा ऐसा नहीं कि मीठा से मैं बिल्कुल ही परहेज करती थी, नहीं, मुझे मीठा भी अच्छा लगता था। लेकिन ये एक था, जो चीज थी, जो जिसने मुझे थोड़ा सा शॉक किया, कि रेगुलर में ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैंने खाया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। दबा के मैंने सॉल्टी चिप्स खाए हैं, तो ये भी मेरे लिए सही निकला। अच्छा, उसके बाद कहा जाता है कि बेबी बॉय होता है तो फेस पे ग्लो आ जाता है। और अगर आपने कंसीव किया है बेबी बॉय को, और आपके हेयर भी अच्छे हो जाते हैं। तो यार ये पॉइंट भी मेरे लिए बहुत ही सही बैठा था। मैं आपको एक दो अपने पिक्चर्स दिखाऊंगी। मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। थोड़ी सी मेरी स्किन में एक्ने था,
बट उसका एक रीजन था, मुझे ना स्टार्टिंग में थोड़े इंजेक्शन दिए थे, वीक में एक इंजेक्शन लगता था, आई थिंक वो प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन था, हार्मोन का। तो उस वजह से हो सकता है ये कि एक्ने ये मेरा डेवलप हुआ था। लेकिन जैसे ही वो मुझे शायद 3 वीक्स वो इंजेक्शन लगा था फर्स्ट मंथ में ही, उसके बाद वो इंजेक्शन बंद कर दिया। जैसे ही वो बंद हुआ, जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती गई, लिटरली माई फेस वॉज ग्लोइंग, माई हेयर वर ब्यूटिफुल। मेरे हेयर ऐसे, मेरी हेयर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और अभी तो बिल्कुल ही सब तिलंडी में जा चुका है, बहुत ही खतरनाक हालत हो चुकी है अभी तो। बाल झड़ चुके हैं, बाल गंदे हो चुके हैं, रफ हो चुके हैं। लेकिन उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो जी हाँ, मेरे बाल बहुत सुंदर हो गए थे, शाइन करते थे, क्या लशियस है जिसे कहते हैं वैसा होगा। मुझे खुद भी शौक हो रहा था, क्योंकि कभी नहीं हुए थे ऐसे, और उस टाइम पे मेरे बाल अच्छे हो गए थे और मेरी स्किन भी बहुत अच्छी हो गई थी। मतलब ओवरऑल मेरा एक प्रिटी लुक उस टाइम पे आ रहा था। ये ट्रू है मेरे लिए, मेरे लिए ये पॉइंट भी ट्रू ही बैठा है। ठीक है। और उसके बाद आता है फीटल हार्ट रेट। अगर आप सोनोग्राफी कराने जाते हो ना, तो आपको वो जो आपकी सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट आती है ना, उसमें वो एफएचआर मेंशन करते हैं, फीटल हार्ट रेट। तो उसमें वो बताते हैं कि आपका कितना बीपीएम बेबी का हार्ट रेट है। ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर बेबी बॉय कंसीव हुआ है तो हार्ट रेट जो होता है बीपीएम वो 140 के नीचे रहता है, और बेबी गर्ल अगर होती है तो वो 140 के ऊपर रहता है। तो अगर मैं अपने केस में ये बात करूं, तो मेरी जो ज्यादातर था ना वो 140 के नीचे ही था। एक्चुअली में ये 140 के नीचे ही था। एक आध बार ऐसा हुआ था कि 157 या 150 जितना एक आध बार हुआ है, पर मोस्ट प्रॉब्ली जब भी मैं चेकअप के लिए जाती थी मेरा 140 के नीचे ही आता था एफएचआर। तो ये पॉइंट भी मेरे लिए सही बैठा है कि हाँ, मेरा बेबी बॉय मैंने कंसीव किया था और मेरा एफएचआर जो था 140 के नीचे होता है। एक्चुअली में इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एफएचआर 140 के ऊपर होता है, लेकिन उनको स्टिल बेबी बॉय होता है। ये जस्ट फन के लिए मैं बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि ये ऐसा मैंने सुना है तो मैं उसको रिलेट करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, लेथार्जिक नहीं रहते, आप हमेशा आपको एनर्जी रहती है। तो ये पॉइंट तो मेरे लिए 100% सही बैठा है, क्योंकि मैं जॉब पे जाती थी और मैंने 8 मंथ्स तक जॉब किया है, जहां मैं खुद 10 किलोमीटर ड्राइव करके जाती थी कार, और 10 किलोमीटर ड्राइव करके आती थी एंड तक। और मैं भाग भाग के काम करती थी। मैं जब काम करती थी तो वॉकिंग करती, इतना फास्ट भागती थी। तो मेरे जो कॉलीग्स थे वो मुझे बोलते थे, धीरे धीरे याद रखो, यू आर प्रेग्नेंट, यू आर प्रेग्नेंट, मुझे ऐसे बोलते थे। तो मेरे अंदर एनर्जी तो बहुत थी, बाद में थक जाती थी, लेकिन जो एक एनर्जेटिक हमेशा मैं रहती थी। उसके बाद आता है मॉर्निंग सिकनेस। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर आपने बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है मॉर्निंग में, और मॉर्निंग सिकनेस आपको ज्यादा रहती है। वैसे प्रेगनेंसी में बताऊं, ये मॉर्निंग नाइट ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं है। जब मन करे सिकनेस होती है, जब मन करे अच्छे रहते हैं, तो ये तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जस्ट ऐसे एक पॉइंट बोलते हैं ऐसा कि हाँ भाई, सुबह के टाइम पे वॉमिटिंग ज्यादा होती है अगर आपने गर्ल को कैरी किया है, और बॉय के टाइम पे आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत कम होती है तो नहीं होती है। तो मेरे केस में अगर मैं कहूँ तो मुझे एक्चुअल में बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। मैं जॉब पे जाती थी, उसके लिए मैं 6 o'clock मॉर्निंग उठती थी। और आपको पता है कि प्रेगनेंसी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती जाती है, रात में नींद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फ्रीक्वेंट वॉशरूम जाना, और वो जो पोजीशन आप बदलते रहते हैं। तो मैं रात भर अच्छे से सो भी नहीं पाती थी, लेकिन मैं 6 बजे उठकर अपना तैयारी करके और मैं काम पर चली जाती थी, जॉब पर चली जाती थी। तो मुझे उस टाइम पे ये वॉमिटिंग आना या इस तरह से कोई अनईजी फील होना, ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ मॉर्निंग में। मुझे पूरी प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ एक बार वॉमिटिंग हुई है, वो भी इवनिंग में, और वो भी इसलिए क्योंकि मैंने पोमग्रेनेट का जूस पी लिया था, और मुझे वो जूस समझ में नहीं आया, मेरे शरीर को, मेरे बच्चे को वो समझ में नहीं आया। बाहर निकलने के बाद अब मुझे पता चला मेरा बेटा बिल्कुल भी पोमग्रेनेट नहीं खाता है, तो शायद उसने मुझे उसी दिन सिग्नल दे दिया था कि प्लीज ये चीज मेरे अंदर मत डालना। तो वो पोमग्रेनेट जूस की वजह से मुझे वॉमिटिंग हो गई थी। बस एक वही एक इंस्टेंस है जहां मैंने वॉमिट की है। उसके अलावा पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने कभी वॉमिटिंग नहीं की। तो ये पॉइंट भी मेरे लिए बिल्कुल फिट बैठा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय को कैरी किया तो आप मेंटली बहुत शांत रहते हैं,
आप एक हैप्पी मोड थोड़ा ज़्यादा रहता है, थोड़ी माइंड एकदम खुश मिजाज जिसको कहते हैं आप, वैसा रहते हैं। तो ये पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा काम रहती थी। प्रेगनेंसी और कामनेस मुझे ऐसा लगता है 2 अपोज़िट शब्द हैं। कामनेस का कुछ लेना-देना नहीं है उससे। तो मुझे ये पॉइंट मेरे लिए गलत साबित हुआ है। मैं काम बिल्कुल नहीं थी, मैं हमेशा एंग्ज़ायटी में रहती थी। हमेशा मुझे टेंशन रहती थी कि क्या, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है और आपका दिमाग में वही चलता रहता है। तो नहीं, कामनेस मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। हमेशा से मैं एंग्ज़ायटी में ही रहती थी। तो नो, दिस पॉइंट इज़ रॉन्ग, ये मेरे लिए सही नहीं बैठा है। ठीक है? उसके बाद कहा जाता है कि आपको सार खाना भी अच्छा लगता है, सारे खट्टा खाना अच्छा लगता है, नहीं, ये भी मेरे लिए सेट नहीं। खट्टा मुझे पहले से ही पसंद नहीं है खाना, तो नहीं, खट्टा भी मेरे लिए नहीं सेट हुआ, ना, खट्टा खाना मैंने नहीं खाया था, नहीं पसंद आया मुझे खट्टा खाना, तो ये भी मेरे लिए पॉइंट सही नहीं है। उसके बाद कहा जाता है कि आप मेंटली थोड़ा स्टेबल रहते हैं। कौन मेंटली स्टेबल रहता है? प्रेग्नेंट औरत कब मेंटली स्टेबल होती है? हमारी हमारे बॉडी में बोलते हैं ना, हमारे 2 ब्रेन होता है उस टाइम पे। एक ब्रेन इतनी उथल-पुथल मचाता है, तो 2 ब्रेन की आप बात ही कुछ और होती है। तो मेंटल स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं होती है। कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी आप बहुत दुखी होते हैं, कभी आपको लगता है कि ये दुनिया पूरी इतनी सुंदर है और कभी आपको लगता है कि क्या है इसमें? तो ये तो प्रेगनेंसी चालू होते से ही ये आपकी चालू हो जाती है ये सारी चीज़ें, और ये चलता रहता है लाइफ लॉन्ग, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस चलता ही रहता है। तो उस वजह से ये सब चलता है। तो मेंटल स्टेबिलिटी पे मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मेंटली मैं बहुत स्टेबल थी। नहीं, मैं बहुत वल्नरेबल हो गई थी, एंड में तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गई थी। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे बताया जाता, ओल्ड वाइफ्स टेल्स आप बोल सकते हैं, जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि चल क्या रहा है अंदर, लड़का है, लड़की है। ये बिल्कुल ही फन चीज़ है। लड़का हो, लड़की हो, माँ के लिए एक बच्चा उसकी पूरी दुनिया होता है। जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ यार, एक्साइटमेंट और क्यूरियसनेस तो रहती है बॉय और गर्ल वाला। हमारे इंडिया में तो लीगल नहीं है, बाकी आप फॉरेन कंट्रीज के वीडियोस देखो, मजा आ जाता है वीडियो देखने में। उन लोगों को पहले से ही पता चल जाता है, फिर वो केक कटिंग करते हैं, कुछ बस्टिंग करते हैं। तो वो भी, उनको भी क्या है, उनको भी जानना थोड़ी है कि लड़का है लड़की, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट एक एक्साइटमेंट होता है। तो यही थे कुछ ऐसे पॉइंट्स। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड में जब डिलीवरी होने वाली थी, क्योंकि मेरा प्लांट सी सेक्शन हुआ था, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो हनुमान जी को काफी मानते हैं। तो वो हमेशा ये सुंदरकांड का पाठ करते थे सैटरडे को, जब भी टाइम मिलता था। तो उस दिन भी सैटरडे ही था। तो मेरी डिलीवरी शेड्यूल हुई थी कुछ 7 o'clock को। तो हम लोग रात भर, मुझे नींद नहीं आ रही थी, एक्चुअली मुझे पेन हो रहा था, बहुत अनईजी फील हो रहा था। और मेरा बेटा तो मतलब फुटबॉलर की तरह मुझे लात मार रहा था उस दिन, स्पेशली वो ऐसा लग रहा था मुझे बोल रहा है निकालो मुझे, निकालो। ठीक है? तो मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी उस दिन रात को। तो एक्सक्यूज मी, तो 4 बजे हम लोग सुंदरकांड पाठ करने बैठे, मैं और मेरे हस्बैंड। मैं बैठी थी कुर्सी पे और वो पाठ कर रहे थे। और पाठ के दौरान मुझे थोड़ी-सी झपकी भी आ रही थी, क्योंकि मैं सोई नहीं थी। और एक झपकी ऐसी मुझे आई ना, जहाँ पे मुझे अचानक से एक इंट्यूशन आया कि बॉय वॉइस में मम्मा कोई कह रहा है। मतलब ऐसा एक इंट्यूशन बोलता है ना आपकी, बॉय होने वाला है मुझे। और मुझे उस टाइम पे श्योर था, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे ऐसा था कि मुझे गर्ल ही होने वाली है। मैं लोगों से बात भी ऐसे करती थी और मुझे अंदर से पूरा ऐसा लगता था कि लड़की होने वाली। लेकिन वो जो एक मोमेंट था ना, वो बोलते हैं मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन वाला, वो मेरे साथ उस पार्ट के दौरान हुआ। और मुझे फिक्स था, भले कुछ भी हो जाए, मुझे होगा तो लड़का ही। ये मेरे दिमाग में बैठ ही गया था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ, वो मैं बयान भी नहीं कर पा रही हूँ कि क्या हुआ, बट समथिंग ऐसा हुआ कि मुझे पता चल गया। और 2-3 घंटे के बाद जब मेरी डिलीवरी हुई, इट वाज अ बॉय। सो ये एक मेरी छोटी सी स्टोरी है जो मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है यार, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा कि बोलते हैं ना कि भगवान ने मुझे आके पहले ही बता दिया कि मुझे लड़का होने वाला है। ठीक है? तो लड़का हो या लड़की हो, जब आप एक मदर बन चुके हो, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आपका बच्चा है। तो ये फेज, जो प्रेग्नेंट है अभी, ऑब्वियसली जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस फेज को मैक्सिमम एंजॉय करो। ये बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ है। आप क्यूरियस हो, आप एक्साइटेड हो, तो ऐसी ऐसी वीडियोस एक दो देख लो, कुछ नहीं होता उससे, मजा आएगा। ठीक है? आप रिलेट कर पाओगे।
तो प्लीज मेरी वीडियो को देखना और फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा लगे तो कमेंट करके जाना, और कोई ऐसे सिम्टम्स हो जो आपको लगता है आपके कल्चर में उसके बारे में बात होती है, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, तो हम लोग डिस्कस करके बात कर सकते हैं एंड लोगों को भी पता चलेगा, राइट? तो आज के लिए बस इतना ही था। यही थे मेरे कुछ बेबी बॉय के सिम्टम्स। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। तो बेल आइकन दबाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है, ठीक है? टिल देन, those who are going to become a mom, congratulations, and those who are moms, happy motherhood.